तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था 13.3 में। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक, तो यहाँ कहता है अ 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं है विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। मतलब 7 मीटर डायमीटर का एक कुआं खोदा गया है, ये डायमीटर है। और ये हमारे पास 20 मीटर डीप कुआं खोदा गया है। खोदने के बाद में क्या किया गया है, उसकी जो मिट्टी है उसको अर्थ सरफेस पे फैला दिया गया है। जब अर्थ सरफेस पे फैलाया गया है तो वो एक प्लेटफॉर्म को मतलब चबूतरा, चबूतरे का एक रूप ले लेती है। ठीक है, जिसकी हमारे पास में लेंथ दिया गया, ब्रेथ दिया गया, बट हाइट नहीं दिया गया। तो हमको यहाँ से हाइट निकालना, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा। ठीक है, तो जब हमने बताया था जब मिट्टी कुएं से बाहर निकाली जाती है तो जो कुएं का वॉल्यूम होता है वो मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे रेडियस ऑफ वेल इक्वल टू 7/2 मीटर, हाइट ऑफ वेल इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू h मीटर। जो हाइट हमारे पास होगी चबूतरे की उसको हमने h मीटर लेट कर लिया है। ठीक है, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये हमने जो दिया था वो यहां पे नोट कर लिया गया है। ठीक है, तो आगे हमारे पास में अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास जो कुआं होता है वो सिलेंडर के आकार का होता है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाएंगे πr² h इक्वल टू LBH। अब पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 22/7 रख ली। आर हमारे पास में 7/2 था तो 7/2 दो बार रख लिया। एच हमारे पास 20 था तो यहाँ पे हमने 20 रख लिया इक्वल टू एल हमारे पास 22, बी हमारे पास 14 है और एच हमारे पास एच ही है क्योंकि एच हमको निकालना है। अब यहाँ से हमने क्या किया, 7 से 7 को काट दिया, 2 से इसको काटे तो ये 11 हमारे पास में हो गया। इस 2 से 20 को काटे तो ये 10 बच गया हमारे पास। तो ऊपर बचा हमारे पास 11, ये 7 बच गया और ये वाला 10 आ गया। और 22 और 14 हमारे पास उसके नीचे आ गया। तो 11 से 22 को काटा तो 2 बार गया, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार हमारे पास गया। 7 से 14 को काटा तो 2 बार गया और 2 से 5 काटा तो 2.5 आया। इसका मतलब हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू हमारे पास में 2.5 मीटर आ गई यहां से। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में कहता है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। अब यहां पर भी सेम कंडीशन वही है कि एक कुएं को खोदा गया है जिसका डायमीटर हमारे पास 3 मीटर है। ठीक है, उसकी जो गहराई हमारे पास में है यहां से यहां तक वो 14 मीटर है। ठीक है, अब जो मिट्टी निकाली गई है उसको उसके चारों तरफ इंबैंकमेंट बना दिया गया है। ठीक है, इंबैंकमेंट। ठीक, अब ये बना दिया गया है। देखा होगा कुआं जो होता है, कभी कभी कुएं के सामने चारों तरफ एक चबूतरा सा बना होता है कुएं के चारों तरफ। ठीक है, वो बना दिया गया। अब वो हमारे पास सर्कुलर रिंग ऑफ द विड्थ 4 मीटर, जो हमारे पास में विड्थ है उसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, अब उसने बोला है फ्रॉम द इंबैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द इंबैंकमेंट। जो इंबैंकमेंट है उसकी हाइट हमको ये निकालनी है, इतनी ये। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे रेडियस ऑफ वेल, मतलब जो कुआं है उसकी जो रेडियस हमारे पास होगी वो 3/2 मीटर हो जाएगी। हाइट ऑफ वेल हमारे पास में कितना हो जाएगा, हाइट हमारे पास कितनी थी वेल की, हमारे पास 14 मीटर थी तो 14 मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है एम्बैंकमेंट का, हमारे पास में हाइट निकाले तो यहाँ लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू h मीटर। ठीक है, जिसको हम h2 भी कह लेंगे यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास में है ऊपर वाला, इसको हम होलो सिलेंडर देखें क्योंकि यहाँ बीच में सर्किल एक बना हुआ है और ये एक सर्किल है, तो होलो सिलेंडर हमारे पास में है क्योंकि चबूतरा जो बना है उसको चारों तरफ बना है ना कि कुएं में। ठीक है, तो R1 हमारे पास में जो हो जाएगा वो 3/2 + 4, क्योंकि 3/2 हमारे पास में कहां तक थी है, यहां से यहां तक की है, यहां से यहां तक की, और 4 ये है। तो 3/2 + 4 करेंगे तो 11/2 आएगा। तो ये यहां से लेकर के अंदर से लेकर के बाहर तक की रेडियस हो जाएगी। और R2 = 3/2 हमारे पास में, R2 3/2 क्योंकि ये हमारे पास इनर रेडियस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहां पे अब लिखेंगे क्या, इसको हम वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट, क्योंकि जितनी मिट्टी निकलेगी उतने से ही चबूतरा बनेगा। ठीक है, तो यहां जितनी मिट्टी निकली है उसको हम लोगों ने निकाल करके बाहर एक चबूतरा बना दिया है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल हमारे पास में क्या होता है, πr² h1 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास होलो हो जाएगा तो π h2 और ब्रैकेट में r1² - r2²।
तो यहाँ r की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया। h1 हमारे पास 14 है तो 14 रख लेंगे। r1 हमारे पास 11/2 था तो 11/2 रख लिया। यहाँ पे 3/2 था, 3/2 रख दिया। h2 हमको निकालना है यहाँ से। 9/2 का जब स्क्वायर कराएंगे तो 9/4 होता है इंटू 14। अब ये जो देखा अंदर हमारे पास में, तो ये एक फार्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको लिखा क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी रख लिया। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहा। अब जिसको ऐड कराएंगे तो 14/2 आएगा हमारे पास में। ठीक है, यहां से माइनस कराएंगे तो हमारे पास 8/2 आएगा। तो हमने क्या किया, यहां से 2 से काट दिया तो 4 हो गया, 2 से काट दिया तो 2 हो गया हमारे पास में। ठीक, तो यहां से 14 और 2 बचा। क्या बचा, 14 और 2। अब ये 14 और 2 हम इसके नीचे ले आएंगे, तो 4 तो नीचे पहले से था, 14 और 2 आ गया। 14 से 14 कट गया और 9/8 बचेगा। तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, 9/8 इक्वल टू h2, देन h2 इक्वल टू 1.125 मीटर। ये उसकी हाइट है, किसकी, एम्बैंकमेंट की हाइट आ गई हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height of the 15 centimeter is full of the ice cream। एक कंटेनर है जिसके अंदर पूरा आइसक्रीम से वो भरा हुआ, जिसका डायमीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास में 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, द आइसक्रीम इज फिल इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है एक जो आइसक्रीम है उसको एक कोन में भरा जाता है। ठीक है, जिसकी हमारे पास में जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास रेडियस हमारे पास में है वो 6 सेंटीमीटर, डायमीटर जो हमारे पास है वो 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब इसमें से निकाल के इसको भरा था तो उसको क्या कहता है, ऊपर हेमिस्फेयर, ऊपर तक आइसक्रीम भरी जाती है। अब इससे आइसक्रीम बनानी है हमें, तो कितनी आइसक्रीम बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एन वॉल्यूम ऑफ कोन, नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, तो यहां जो जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 6 डायमीटर था उसका, तो 3 हमारे पास रेडियस हो गई। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम बी एन। हमारे पास में नंबर ऑफ आइसक्रीम हमारे पास कितनी है, वो n है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन, वॉल्यूम ब्रैकेट में वॉल्यूम प्लस कोन प्लस वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऐड करना पड़ेगा तभी तो n होगा ना, दोनों मिलाकर के तो आइसक्रीम बनती है। तो सिलेंडर का फार्मूला लगा लेंगे, पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू n, और यहाँ कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों में से पाई निकालिए तो पाई पाई काट लिया। अब यहाँ 6 का स्क्वायर है तो यहाँ 6 इंटू 6 ये 15, तो 15 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से हमने देखा 3 से काट दिया तो 12 कट गया, तो यहाँ 4 आ गया। 3 से काट दिया तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक पावर कट गई तो 2 पावर बची हमारे पास केवल। ठीक है, 2 बची यहाँ पे। अब ये तो ऐसे ही रह गया। अब यहां हमारे पास में 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 क्रॉस 4। यहाँ ये 2 बच गया, 2 हो गया और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, तो 9 2 जा 18। इन दोनों को ऐड किया तो 54 हो गया। ठीक है, n इक्वल टू 6 क्रॉस 6 इंटू 15/54। 6 से काटे तो 9 आ गया, फिर 9 को 3 से काट दिया तो ऊपर वाला 6 वाला कट गया तो 2 आ गया हमारे पास। 3 से 15 काटे तो हमारे पास में 5 बच गया, तो 5 2 जा 10। तो नंबर ऑफ कोन हमारे पास कितने आ गए, 10 आ गए नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, मतलब 10 आइसक्रीम उससे फिलअप हो जाएंगी उस डिब्बे से। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास में। वीडियो नहीं बढ़ा है उसके आगे। तो ये हमारे पास में कंटेनर है और ये हमारे पास में है, तो जो जो यहाँ दिया गया उसको हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद में फिर हमने देखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, उसका फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने में पाई बाहर निकले, पाई पाई कट गया हमारे पास में। जो जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पुटअप कर ली। पुटअप करने पर यहाँ देखा 6 इंटू 6 इंटू 15 हमारे पास में, यहाँ 9 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 9 हमारे पास बच गया। ठीक है, ये 6 इंटू 6 और ये 15 हमारे पास में, देन n और इसको मल्टीप्लाई ऐड किया तो 54 है, 54 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 10। तो 10 हमारे पास में नंबर ऑफ कोन्स आ गए जो यहां से बन सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर
एंड द थिकनेस 2 मिलीमीटर। अब ये हमारे पास सिल्वर कॉइन, चाहे ऐसे बनाओ चाहे सिल्वर कॉइन ऐसे बना लो, ठीक है। तो इसको यही बना दिया फिगर हमने, यही बना दिया। तो इसकी रेडियस हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर हमारे पास में इसका डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, अपॉन में 2, और ये उसकी थिकनेस हो गई। तो हमारे पास 2 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब करना क्या है, एक हमारे पास में सॉलिड, हमारे पास में क्यूबॉइड है, उसको पिघला करके ये कॉइन्स बनाने हैं। तो कितने कॉइन बनेंगे ये हमको बताना। सेम क्वेश्चन जैसे ये है वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हमारे पास डायमेंशन जो हमारे पास दी गई वो डायमेंशन हमने यहाँ लिख लिया। लेट द नंबर ऑफ कोन बी एन, नंबर ऑफ कोन हमारे पास में मतलब कॉइन, कोन नहीं कॉइन, इक्वल टू एन। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एन वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है, LBH होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारे पास, क्योंकि कॉइन जो हमारे पास है वो सिलेंडर में है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू हम रख लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रख ली 5.5 हमारे पास में दिया है, 10 है हमारे पास, 3.5 हमारे पास, ये n है, पाई की वैल्यू 22/7 हमारे पास, 1.75/2, 1.75/2, 0.2। अब क्या करें, 2 से काट दो, ये 11 हो गया, इस 2 से काट दो 0.1 हो गया, ठीक है। और ये जो 7 हमारे पास में है ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आ गया है ये, ठीक है। कंफ्यूज मत है कि ये 7 कहाँ से आ गया, तो ये 7 जो नीचे बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पे। तो ये हमारे बचा यहाँ से हमारे पास n 11, 1.75, 1.75, 0.1, ठीक है। अब इन सबको इसके अपॉन में ले आएंगे। तो 5.5, 10 और 3.5 अपॉन 11, 1.75, 1.75, 0.1। अब क्या करेंगे, नीचे वाले डेसिमल रिमूव किए तो ऊपर 0 बढ़ा लिए, ठीक है। और यहां से पॉइंट रिमूव किया तो 0 बढ़ा लिया, ऊपर वाले पॉइंट रिमूव किए नीचे 0 बढ़ा लिया हमने। अब 11 से काट दो, ये 5 हमारे पास बच गया, ठीक है। 5 से काट दिया तो हमारे पास 35 पूरा पूरा कट गया हमारे पास में। 5 से काटा तो ये 2 आ गया, और 5 से इसको काटा तो 35 हमारे पास में आ गया। ऊपर 7 था हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ इसको हमने पहले 5 से काटा तो हमारे पास 200, और ये बचा 7, तो 7 से 7 काट तो हमारे पास में क्या हो जाए, 200 इंटू 2, 400 कॉइन्स बन जाएंगे। कितने कॉइन्स बनेंगे, 400 कॉइन्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कहता है, सिलेंडर बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट हमारे पास में 32 सेंटीमीटर हाइट, उसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है, विद द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, जो उसकी रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर, इज फिल विद द सैंड, ये बालू से भरी हुई है, ठीक है। दिस बकेट इज एम्बेडेड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप। अब उसने बोला इस बकेट को एक ग्राउंड पे डाला जाता है कोनिकल हीप में, ठीक है। अब उसकी जो हमारे पास में हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, नहीं 24 सेंटीमीटर हमारे पास में, जो रेडियस हमारे पास में है वो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हमारे पास में है यहाँ पे रेडियस, नहीं रेडियस हमको निकालना है, ये r है हमारे पास में। यहाँ उसने हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ हीप, तो रेडियस हमको निकालनी है, तो इससे पलट करके इसमें रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो जो डायमेंशन दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इतना, वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इतनी हमारे पास में, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू इतना, रेडियस ऑफ कोन हमको निकालना है, और स्लैंट हाइट एल ऑफ कोन भी हमको निकालना है। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर और h2। पाई पाई कट गया, r1 हमारे पास 18 है तो डबल 18 कर दिया, h1 हमारे पास 32 रख लिया हमने, r स्क्वायर हमको निकालना है तो वो ऐसे रह गया, h की वैल्यू हमारे पास 24, 3 से काट दिया तो ये 8 आ गया। अब 8 इसके अपॉन पहुंच जाएगा, तो 8 से जब इसको काटा तो 4 आ गया हमारे पास में। तो r स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18, और 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ लिया, क्योंकि हमको यहाँ पेयर निकालनी पड़ती है। r इक्वल टू रूट आ गया हमारे पास 18 और 2 और 2, तो 18 की पेयर में से एक बाहर निकला, 2 की पेयर से एक बाहर निकले, तो हमारे पास 18 2 होता है 36, ठीक है,
36 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गई। अब हमको निकालना स्लैंट हाइट इक्वल टू फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास 36 है, हमने यहाँ पे 36 लगा दी, 36 का होल स्क्वायर। एच हमारे पास कितना था 24 था, 24 का होल स्क्वायर। 36 का जब होल स्क्वायर कराते हैं तो 1296 आता है और 24 का स्क्वायर कराते हैं तो 576 आता है। दोनों को ऐड किया तो 1872 हो गया। जब इसके फैक्टर कराए हमारे पास तो 12 इंटू 12 इंटू 13, 12 बाहर निकाल लिया और रूट 13 अंदर रह गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। और एक चीज, जब क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो पेज के ऊपर डेट जरूर डालेंगे, ठीक, डेट डालेंगे। उसके बाद पेज नंबरिंग भी करेंगे और क्वेश्चन जब भेजे तो कंटिन्यू बोले भेजें, ये नहीं कि 7वां आ रहा है तो फिर उसके बाद में हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ रहा है, ये कुछ नहीं। अगर 7वां हमारे पास चौथा आ रहा है उसके बाद 5वां आएगा, फिर 6ठा भेजे, फिर 7वां भेजे, फिर 8वां भेजे, ऐसे भेजे। ये नहीं 7वां पहले चौथा बाद में, 5वां पहले 6ठा बाद में, ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। उससे ये दिक्कत होती है कि समझ में क्वेश्चन है किसका, ठीक है। तो क्वेश्चन को सही ढंग से भेजें।